चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया। क्या देखिए लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्द। आप लोग कॉपी निकालिए, पहले कॉपी खोलो बाबू, कॉपी खोलो। ऐसे खाली वीडियो देख लेते हैं और लिखते नहीं है। इस बार सब कोई कॉपी में नोट कर लेगा बढ़िया से, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से आने वाले हैं। नोट रहेगा तभी आप लोग बाद में उल्टा के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पर्यायवाची शब्द 3 से 4 को पूछे जाएंगे, बहुत ईजी है, 10 से 15 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे बीच बीच में, ठीक है। आ जाइए। क्या है पहला, क्या हम लोग का अग्नि। देखिए अग्नि मतलब हम लोग बोलते हैं अग्नि। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है कि अर्थ की समानता वाले शब्द, यानी उसका और भी कोई अर्थ निकले उसी शब्द का, उसे क्या बोलेंगे पर्यायवाची। जैसे एक चीज का और, जैसे मान लीजिए किसी का नाम होता है, 2-3 नाम होता है, एक ही आदमी लेकिन नाम क्या होता है 2-3 गो, उसे क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलते हैं पर्यायवाची। जैसे मान लीजिए पहला क्या अग्नि, अग्नि का और क्या क्या बोलते हैं, अग्नि को हम लोग बोलते हैं पहला आग। पावक, पावक देखिए अग्नि का मतलब आग भी होता है, पावक भी होता है, दहन भी होता है, ज्वाला और अनल। तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि अग्नि का पर्यायवाची तो क्या क्या होगा, आग, पावक, दहन, ज्वाला और अनल। आग, पावक, दहन, ज्वाला और अनल, ठीक है। अगला क्या हमारा है अमृत। अमृत, अमृत से आप लोग सुने अमृत, जैसे कोई होता है जो अमृत मतलब बहुत ही अच्छा। देखिए अमृत है, अमृत मतलब होता है पीयूष। इसका और क्या बोलेंगे अमृत को, और दूसरी भाषा में पीयूष बोलेंगे। सुधा, अभी चल रहा है सुधा, सुधा का मिल्क आता है, सुधा का आप लोग खाते होंगे क्या, वो जो 20 रुपया में देता है, जो खाने में मजा आता है। हमें तो कभी खाए नहीं किए, इसीलिए नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। चलिए आ क्या आमी, आमी है, आमी है क्या। देखिए सुधा का क्या होगा पीयूष, देखिए अमृत का क्या होगा पीयूष, सुधा और अमीय, अमीय, ठीक है। चलिए अगला क्या आसुर। आसुर का मतलब होता है जैसे आसुर, आसुर मतलब होता है एक दानव यानी राक्षस। क्या होगा आसुर का मतलब दानव, दनुज, राक्षस, निशाचर। असुर का मतलब क्या होगा दानव, दानव, दनुज, निशाचर या राक्षस, ये सभी का मतलब होता है असुर, ठीक है। चलिए अगला क्या आपका आंख। आंख का मतलब होता है आंख, आंख, आंख का मतलब नयन, नेत्र, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग। याद कर लीजिए, मैन में देखिए आप उससे सुनेंगे नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु और दृग, दृग, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाइए। चलिए अगला क्या हमारा आकाश। आकाश, आकाश का देखो व्योम, आकाश का क्या कहा जाएगा बाबू व्योम। आकाश का क्या कहा जाएगा व्योम, गगन, नभ, अंबर और आसमान। और इसका एक शून्य भी होता है, देखिए शून्य, आकाश, व्योम, उसके बाद गगन, नभ, अंबर, इस सब का किसका हुआ आकाश का पर्यायवाची शब्द। चलिए बताइए आप लोग के लिए कमेंट, पहला क्वेश्चन आपका है कि असुर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा और व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे, और कमेंट में भी और व्हाट्सएप दोनों जगह जो भेजेगा उसको गिफ्ट मिलेंगे कल, ठीक है। अगले और कल वाले क्लास में जो जो बच्चे ने सही से जवाब दिया उस सभी का आप लोग को नाम बताया जाएगा। और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उन लोग का नाम लिया जाएगा अभी इस क्लास के लास्ट में। देखिए कपड़ा, अगला क्या है कपड़ा। कपड़ा क्या होता है, देखिए कपड़ा होता है पहले वस्त्र, हम लोग जो पहनते हैं किसको क्या क्या बोलते हैं, पट, चीर, वस्त्र, कपड़ा भी बोलते हैं, वसन, अंबर, ठीक है। वस्त्र, चीर, पट, अंबर, ये सब कपड़ा का क्या पर्यायवाची शब्द, यानी कपड़े को ही बोला जाता है दूसरी भाषा में वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर। अगला क्या कमल। कमल मतलब क्या, देखिए कमल का मतलब क्या होता है, कमल का मतलब होता है पंकज, किसी का नाम होगा पंकज तो उसका अर्थ क्या होगा कमल। सरोज, राजीव और तामरस, सरोज, राजीव, तामरस और पंकज, सबका किसका पर्यायवाची है कमल का, किसका है कमल का। दूसरा अगला है आपका 8 नंबर गणेश। गणेश क्या है आपका गणेश, गणेश का अर्थ होता है देखिए आप लोग लंबोदर, लंबा, इसके लंबोदर। उसके बाद इनका उधर क्या पेट बहुत बड़ा है इसीलिए लंबोदर। गजबदन, गजबदन, विनायक, गणपति, गणपति, लंबोदर, विनायक,
गज बदन, ये सभी है गणेश के पर्यायवाची शब्द। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको और उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, गंगा। गंगा क्या है, गंगा मतलब देव नदी, देव, हम लोग वहाँ गंगा स्नान करने जाते हैं, पवित्र होना, जब गंगा का पानी शुद्ध है, उसमें कभी भी कीटाणु नहीं लगते हैं, इसी कारण हम लोग वहाँ जाओ उनको बोलते हैं देव नदी, यानी देवों का नदी। गंगा को क्या बोलेंगे, देव नदी। उसके बाद भागीरथी, विष्णुपदी, ये सभी क्या, देव नदी, भागीरथी और विष्णुपदी, सब किसका पर्यायवाची है, गंगा का। किसका है, गंगा का। अब क्या, घर। घर का मतलब होता है गृह, पहले क्या होगा, भवन, गृह, आलय, निकेतन, सदन, घर का सब, घर का गृह, आलय, निकेतन, सदन, ये सभी किसका है, घर का पर्यायवाची शब्द। अगला हम लोग का है घोड़ा। देखिए घोड़ा का क्या हो जाएगा बाबू, घोड़ा का होगा हाय। क्या होगा, हाय हाय, हाय 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 बोलते, हाय हाय बोला, हाय हैंडसम, हाय हैंडसम बोला नहीं। ये क्या है, हाय का मतलब होता है घोड़ा, हाय का मतलब क्या होता है, घोड़ा। उसके बाद क्या है, घोटक, घोटक। उसके बाद क्या है, उसके बाद बाजी, बाजी किसी का नाम होगा, बाजी, बाजी, बाजी मतलब भी होता है घोड़ा, नहीं होता बाजी लगा ले अपना, अपना हम दोनों बाजी लगाते हैं, तो बाजी का मतलब क्या होता है, घोड़ा। घटक, हाय घोटक, घोटक हाय घोटक बाजी और तुरंग, तुरंग, ये सब का मतलब क्या होगा, घोड़ा। ठीक है, समझ रहा है, सब पर्यायवाची है घोड़ा का। अगला क्या हम लोग का, चंद्रमा। अगला क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब होता है चांद। चंद्रमा मतलब क्या होगा, चांद, चंद्र, हिमांशु, शशि और सोम। देखिए चांद, चंद्रमा, हिमांशु, शशि, सोम, ये सब किसका है, चंद्रमा का। चांद, चंद्रमा, चंद्र, हिमांशु, शशि, सोम, लिखते जाइए और बोलते जाइए। चिड़िया, चिड़िया का देखिए क्या होगा, चिड़िया हम लोग बोलते हैं, चिड़िया जो आसमान में उड़ती है उसको बोलते हैं पक्षी। खग भी बोलते हैं, खग, पक्षी, खग, अंडज, अंडज बोलते हैं इसको, और पंछी बोलते हैं, पंछी, पक्षी, अंडज। उसके बाद आपको हो जाएगा खग, चिड़िया का पर्यायवाची शब्द। अगला क्या, जल। जल का मतलब होता है देखिए नीर, पानी, रस, पेय, तो पेय, सभी होता है किसका, देखिए नीर, 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 पानी, पेय, रस, तोय, 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 ये सभी किसका है, पानी का। नीर, रस, तोय, पेय, रस, ये सभी। अगर जंगल, जंगल का पर्यायवाची होगा जंगल। जंगल मतलब होता है वन, वन, अर्ण, विपिन, उसके बाद कानन। वन, वन, अर्ण, विपिन, कानन, वन, अर्ण, विपिन, कानन, कानन, वन, अर्ण, विपिन, का किसका, वन का पर्यायवाची शब्द। चलिए कि तीसरा क्वेश्चन आपका, चिड़िया का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, सही सही लिखना है और कमेंट करना है। कमेंट करके और आप लोग अच्छे से देखते और नोट करते जाइए, ठीक है। अगला है आपका हवा। हवा देखिए, हवा चलता है, हवा को वायु बोलते हैं। हवा क्या क्या बोलते हैं हम लोग, वायु, समीर, अनिल, पवन। वायु, समीर, अनिल, पवन। हवा का क्या होगा, वायु, वायु, समीर, अनिल, पवन। वायु, समीर। देखिए आप लोग का किसी का, देखिए मेरा एक विद्यार्थी है, उसके पिता का नाम है अनिल, तो उसका अर्थ क्या होगा, अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा। क्या होता है, हवा। तो अनिल, पवन, ये सब किसका अर्थ है, हवा का। तो चलिए आज ये देखिए नदी, नहीं आप लोग होगा सरिता। सरिता किसी का माता का नाम होगा सरिता, तो सरिता मतलब क्या होता है, नदी। निम्नगाह, निम्नगाह, देखिए नदी का क्या क्या होगा, सरिता। निम्नगाह, निर्झरनी, ठीक है, निम्नगाह, सरिता, निर्झरनी, निर्झरनी, सब किसका पर्यायवाची है, नदी का। ठीक, किसका है, नदी का। अगला नारी। नारी का मतलब होता है देखिए महिला, स्त्री, स्त्री, मादा, ये सब देखिए स्त्री, महिला, बाला, ललना, अंगना, ये सभी है किसका, स्त्री का पर्यायवाची। एक बार देख लीजिए, स्त्री का, नारी का होगा स्त्री, महिला, बाला, ललना और अंगना, ये सभी किसका है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द। नोट करते जाइए। चलिए और क्या है, पति। क्या है, पति। देखिए
मौसम आ चुका है पढ़ने का। देखिए बाबू, बार बार ठंडी जब भी आता है तो बच्चा को समझ लीजिए अब मेरा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जितना ठंडी बढ़ेगा उतना एग्ज़ाम नज़दीक हो जाएगा। तो जैसे जैसे ठंडी या बढ़ते जाएगा एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा। तो आप लोग अच्छे से, और ठंडी के मौसम में पढ़ने में भी ज़्यादा समस्या नहीं होती है, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। बस बहाना को, बस पढ़ने का एक बहाना बनाइए और किसी चीज़ का बहाना नहीं। आप लोग हर चीज़ का बहाना बना लेते हैं कि घूमने ये बाज़ार चले गए थे, वहाँ चले गए थे, शादी में चले गए, मेला देखने चले गए। तो कुछ नहीं, वो 2 पल की खुशी है। पर ये रिजल्ट अच्छा लाइए तब सगर घूमने जाइएगा आप लोग, ठीक है। और जिसका अच्छा रिजल्ट आएगा उसको फ्री में इस बार घुमाने लेके चलेंगे सभी को राजगीर, ठीक है। चलिए आ जाइए। पति का क्या होगा? पति का क्या होगा बाबू? पति हम लोग अभी नारी हो गया, पति का देखिए स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी आर्यपुत्र, स्वामी जी आर्यपुत्र। उसके बाद देखिए पति को और क्या बोलेंगे? बल्लभ और भरता, बल्लभ भरता आर्यपुत्र पति स्वामी जी, ये सभी किसका है? पति का पर्यायवाची शब्द। और चला गया क्या आपका? पत्नी। पत्नी देखिए, पति के बाद पत्नी, पत्नी का क्या क्या होगा? दारा, बहु, बधु, वामा। दारा, बहु, दारा, बहु, बधु, वामा। दारा, बहु, बधु, वामा, ये सब किसका है? किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। पत्नी का देखिए दारा, बहु, वधु, वामा। चलिए पुत्र, पुत्र का मतलब होता है तनय। क्या होता है? तनय, सूत बेटा, लड़का या आत्मज। सूत, आत्मज, आत्मज लड़का, बेटा, पुत्र। पुत्र का सब क्या है? तनय पर्यायवाची शब्द है। सूत भी होता है बेटा। सूत मतलब क्या होता है? बेटा। सूत बेटा, सूत बेटा मतलब खाली बोल दो सूत मतलब बेटा। सूत सूत बेटा सूत, ठीक हो गया। चलिए आगे क्या है हम लोग का? पुत्री हो गया, बेटी, सूता। देखिए पुत्र का सूत, तो बेटी का क्या है? पुत्री का सूता, सूता। उसके बाद तनया और तनुजा। चलिए आज पृथ्वी, 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 पृथ्वी का मतलब होता है, देखिए पृथ्वी का भू, भू, भूमि, धरती, वसुधा। भू, भूमि, धरती, वसुधा। बोलिएगा तब याद होगा। भू, भूमि, धरती, वसुधा। चलिए चौथा क्वेश्चन आप लोग को, भरता का किसका पर्यायवाची शब्द है? भरता। भरता मतलब क्या होता है आपको लिखना है, लिख देना भरता का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ाए थे। अगला देखिए क्या है? ये प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या होता है? ज्योति। प्रकाश मतलब क्या होता है? ज्योति ना, ज्योति कर रहा है, प्रकाश कर रहा है। ज्योति, प्रभा और आभा। ज्योति, प्रभा और आभा। ज्योति, प्रभा और आभा। प्रकाश का क्या होगा? ज्योति, प्रभा और आभा। नोट कर लीजिएगा। फूल, फूल का पुष्प, सुमन, प्रसून और कुसुम। पुष्प, पुष्प का देखिए क्या क्या होगा? फूल का क्या क्या होगा? पुष्प, सुमन, प्रसून और कुसुम, ठीक है। आ जाए आगे। आगे हम लोग आ गए हैं। फूल का हो गया बिजली। बिजली का क्या होगा? विद्युत। विद्युत बोलते हैं, जैसे हम लोग का करंट आता है उसी को करंट को भी बोलते हैं विद्युत या बिजली। बिजली का क्या होगा? विद्युत, दामिनी, चंपा और चपला। क्या होगा? चपला। चपला का मतलब होता है बिजली, ठीक है। अगला है क्या? चंचला। चपला, चंचला, बिजली, विद्युत। उसके बाद आपका हो जाएगा दामिनी। चलिए अगला रात। रात का देखिए क्या होता है? रात्रि, निशा, रेन, रेन और तमी। रेन और तमी ये सभी आपका किसका? रेन और नहीं, रेन बसेरा। रात का बसेरा होता है, रेन बसेरा सुने होंगे। तो मतलब रात मतलब होता है रात का बसेरा, वही। देखिए एक बार फिर देखिए, रात का होगा रात्रि, निशा, रेन और तमी। राजा, आप देखिए क्या है? राजा। देखिए राजा का क्या होगा? राजा का नोट कर लीजिएगा आप लोग। महीप, सम्राट, भूप और नरेश। महीप, सम्राट, भूप और नरेश। महीप, सम्राट, भूप और नरेश किसका पर्यायवाची है? सभी है राजा का। महीप, सम्राट, भूप, नरेश। चलिए अगला क्या हम लोग का? शरीर। शरीर का मतलब देह, नहीं बोलता है देह, देह में दर्द कर रहा है। देह मतलब क्या होता है? देह, देह में क्या कर रहा है? दर्द। तो देह मतलब क्या होगा? शरीर। उसके बाद वदन, तनु और गात्रा और काय। काय, काय भी होगा। काय देखिए देखिए शरीर क्या होगा? देह, बदन, तनु, गात्र और काय। चलिए अगला क्या है? सोना। सोना क्या होगा बाबू? कनक। सोना का क्या होगा? कनक। सोना का क्या प्रयोग हो जाएगा? कनक। उसके बाद हो जाएगा आपका कनक, स्वर्ण, हेम, हाटक। हाटक क्या है? हाटक। कनक यार एग्जाम में पूछा, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना, स्वर्ण, हेम और हाटक।
चलिए आप लोग को ये 30 पर्यायवाची शब्द थे, एक बार अच्छे से आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि लास्ट में इसको आप लोग को काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग आपको बता चुके थे। चलिए आपको बताना है, अगला है बाजी शब्द किसका पर्यायवाची है? बाजी। चलिए बाजी किसका है? 5 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग सभी का आंसर कमेंट में कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, वो भी देखे और उसको भी गिफ्ट मिले। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।